हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 404 पेज यानी कि पेज नॉट फाउंड और इसके साथ साथ रीडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डायनेमिक राउटिंग। हम कैसे डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं पैरम्स का यूज करके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले डायनेमिक राउटिंग की एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट पर लेकर चलता हूं जो वेबसाइट आप लोगों ने लाजमी अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी में यूज करी ही करी होगी, एक बार ही सही लेकिन करी लाजमी होगी आप लोगों ने, और उसका नाम है गूगल फॉन्ट्स। हम सब ने गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट लाजमी यूज करी होगी। यहाँ से हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स अपनी वेबसाइट में यूज करे होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ अपनी इस गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे मेरे पास है मल्टीपल फॉन्ट्स, ठीक है, बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे क्या है फॉन्ट्स हैं। अगर मैं इस पहले वाले फॉन्ट पे जाता हूँ जिसका नाम है रोबोटो, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका यूआरएल देखो क्या आ रहा है, स्पेसिमेन/रोबोटो, यानी कि जो फॉन्ट का नाम है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन किसके बाद आ रहा है, स्पेसिमेन के बाद आ रहा है। ठीक है भाई, चलो सही है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इस वाले फॉन्ट पे आता हूँ जिसका नाम है एंटा, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी सेम स्पेसिमेन तो आ रहा है लेकिन उसके बाद फॉन्ट का नाम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी और फॉन्ट पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और फॉन्ट पे चले जाता हूँ, यहाँ पे ये जो आ रहा है उबंटू का फॉन्ट आ रहा है, मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी सेम यही काम हो रहा है, स्पेसिमेन आ रहा है और उसके बाद क्या है, जो भी मेरे फॉन्ट का नाम है वो आ रहा है। तो क्या इन सारे फॉन्ट्स के लिए क्या अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए गए थे? क्या इन सारे फॉन्ट्स के लिए क्या अलग अलग पेजेस बनाए गए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ तक का तो काम सारा सेम है। उसके बाद ये जो काम हो रहा है ये किसकी बेस पर हो रहा है, यहाँ पे यूआरएल की बेस पर हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि स्पेसिमेन के साथ एक पैरामीटर पास करवाया गया, एक पैरम पास करवाया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट का नाम होगा, जो फॉन्ट का नाम होगा उसी फॉन्ट की डिटेल्स आपने यहाँ पे शो करवा देनी है। तो इस तरह का अगर आपने काम करना है तो वो काम आप कैसे करते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर 100 फॉन्ट्स है तो 100 फॉन्ट्स के लिए 100 पेजेस बनाए गए होंगे। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है और मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि मेरी वेबसाइट में क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया एम्प्लॉयज़ हैं। अब एम्प्लॉयज़ के अंदर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्लैश लगा लेता हूँ और इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि भाई एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फरजीन एम्प्लॉय है, एक अली है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मैं फरजीन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यूआरएल क्या आ जाएगा, फरजीन आ जाएगा और फरजीन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, अली वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो अली जो एम्प्लॉय है उसकी क्या आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे यूआरएल में क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। तो क्या इन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या अलग अलग कंपोनेंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे? क्या इन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या अलग अलग मुझे पेजेस बनाने पड़ेंगे? नहीं, मैं क्या करूँगा कि एक एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट होगा और उसके बाद ये जो पैरामीटर आ रहा है ना एम्प्लॉय का नाम, ये मैं एज अ पैरम पास करवाऊंगा और उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट में चेंजेस भी करके दिखाऊंगा। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट JSX यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पर आकर एक एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा RAFCE, इससे मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बन जाएगा। डिफ की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा। यहाँ पर आकर एक H1 का टैग लगा लूंगा और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ I am एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। या एक काम ये करते हैं कि I am की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं फरजीन इज अ एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं फरजीन इज एम्प्लॉय। कंट्रोल एस से कर लूंगा मैं सेव। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर इसके लिए क्या करता हूँ, एक राउट बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई स्लैश एम्प्लॉय अगर आ जाता है यूआरएल में तो आपने क्या करना है, एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट को रेंडर करवा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इस तरीके से क्या करूंगा, एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट को रेंडर करवा लूंगा। तो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉल भी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पर कॉल भी करवा लिया है, ठीक है। तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर यूआरएल लिखता हूँ स्लैश एम्प्लॉय लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फरजीन इज अ एम्प्लॉय। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो अबाउट पेज है यहाँ पर क्या हो, दो लिंक्स आ रहे हो, ठीक है, या मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हों यहाँ पर क्या हो रहे हो, उन एम्प्लॉयज के लिंक आ रहे हो और किसी भी एम्प्लॉय के नाम पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूआरएल में भी उसका नाम आ जाएगा और जो एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट में मैंने एम्प्लॉय के लिए चीज़ें करी होंगी, H1 टैग्स लगाए होंगे, जो भी काम मैंने वहाँ पे करा होगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको रेंडर होकर मिल जाएगी। अगर कुछ इस तरीके का काम करता हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ अबाउट वाले कंपोनेंट में और बल्कि हमने नेव बार वाले कंपोनेंट में इस तरीके से लिंक्स बनाए थे ना, मैं यहाँ पे इसी लिंक को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा कंट्रोल C और यहाँ पे अबाउट में आऊँगा। अबाउट में आकर इसको कंट्रोल V से क्या कर दूंगा,
दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मुझे इस लिंक कंपोनेंट को रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा लिंक और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा कि भाई होम की जगह क्या लिख दो, फरजीन लिख दो, और यहाँ पे अबाउट की जगह मैं क्या बोल दूंगा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दो हुजैफा लिख दो, ठीक है। तो हुजैफा यहाँ पे हम कर देंगे। अब इसके साथ साथ इनका लिंक क्या होना चाहिए, अगर मैं फरजीन पर क्लिक करूँ तो होना क्या चाहिए कि स्लैश एम्प्लॉय, सबसे पहले तो स्लैश एम्प्लॉय तो लाजमी आना ही आना है, उसके बाद क्या आ जाए, इसका नाम आ जाए, फरजीन आ जाए, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, स्लैश एम्प्लॉय तो लाजमी आए, उसके बाद क्या आ जाए, स्लैश के बाद आ जाए हुजैफा आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हो जाए काम। अब ये तो हमने यहाँ पे इनके लिंक्स तो यहाँ पे हमने सेट कर दिए। अब ये जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे बताएं कि भाई फरजीन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे फरजीन आएगा, हुजैफा के लिए क्या आएगा, एम्प्लॉय के बाद हुजैफा आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे बताऊंगा, मैं राउटिंग में इसको कैसे बताऊंगा कि भाई एम्प्लॉय के बाद क्या आने वाला है, फरजीन आने वाला है, हुजैफा आने वाला है, मतलब एम्प्लॉय का नेम आने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पर कैसे बताऊंगा। तो उस चीज़ को अगर आपने यहाँ पर बताना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो स्लैश लगाओगे, उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे कॉलन, कॉलन के बाद आप यहाँ पे बता दोगे नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि भाई नेम नाम से एक पैराम आ रहा होगा, आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड करवा देना इस राउट के अंदर, ठीक है भाई। ये काम भी हो गया, हमने लिंक्स भी सेट कर दिए, हमने उसका राउट भी सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय में भी तो मुझे बताना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय में भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा एम्प्लॉय आ रहा है, और उस एम्प्लॉय की बेसिस पे मैं यहाँ पे नाम क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो इस चीज के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले तो एक हुक यूज करोगे, और उस हुक का नाम होता है यूज पैरम्स का, ठीक है। ये यूज पैरम्स का हुक होता है जो कहाँ पर होता है, रिएक्ट राउटर डॉम में होता है। ये हुक कैसे है, कैसे पता चला हुक है, कि इसके नाम से पहले क्या लगा हुआ है, यूज लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक हुक है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हो आप, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, क्योंकि ये जो यूज पैरम्स होता है ये आपको रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर आकर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम, कि भाई ये जो यूज पैरम्स का जो हुक है, ये जो ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा उसमें से क्या निकाल लो, नेम पैरामीटर को निकाल लो, ठीक है। और ये यूज पैरम्स क्या है, आपके पास एक हुक है, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको नेम बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस नेम को कहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। अब अगर कंट्रोल एस से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ अपने अबाउट वाले पेज पे, तो अबाउट वाले पेज पे जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे दो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, दो एम्प्लॉयज दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है फरजीन, एक दिख रहा है हुजैफा। अगर मैं क्लिक करता हूँ हुजैफा पे, तो देखो यहाँ पे हुजैफा का यूआरएल भी यहाँ पे सेट हो गया, और यहाँ पे हुजैफा इज अ एम्प्लॉय भी लिखा हुआ आ गया। सेम जैसे यहाँ पर काम हो रहा था वही काम मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। देखो एम्प्लॉय तो रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस अबाउट वाले पेज पे जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ फरजीन पे, तो देखो एम्प्लॉय तो रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो नाम था वो यहाँ पे आपको चेंज होकर मिल चुका है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक राउटिंग कर सकते हो पैरम्स का यूज करते हुए। अब एक और सवाल, क्या हम मल्टीपल पैरम सेंड करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। हमने सिंपल यहाँ पर आकर क्या बोलना है कि भाई इस तरीके से यहाँ पर जाऊँगा सबसे पहले मैं, और यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई फरजीन के साथ साथ जो एम्प्लॉय होगा उसके साथ साथ हम उसकी सैलरी भी भिजवाएंगे, ठीक है। सैलरी छोड़ो, चलो यार एज रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई इसकी एज हम भिजवा देंगे 23 और इसकी एज हम भिजवा देंगे 22, ठीक है। इसको छोटा बना देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, एम्प्लॉय में आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई फरजीन इज अ एम्प्लॉय एंड हिज एज इज, और एज किसके अंदर आ रही होगी उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर एज के नाम से क्या हो रही होगी, की वैल्यू पेयर आ रहा होगा, आपने क्या करना है उसकी वैल्यू को यहाँ पर शो करवा देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस एज को इस तरह से, और यहाँ पे राउटिंग में भी मुझे एज भिजवानी है, तो मैं यहाँ पे स्लैश यूज करूंगा, कॉलन लगाऊंगा, और कॉलन के बाद हमेशा जब भी आपने पैरम्स बनाने होंगे तो आप इस तरह से बनाओगे राउट के अंदर। मैंने स्लैश लगाया, कॉलन लगाया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया एज। अब कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं अबाउट के पेज पे, फरजीन पे क्लिक करूंगा, तो देखो फरजीन की एज भी आपको यहाँ पे दिख रही है, फरजीन का नाम भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेम ऐसे अगर अबाउट पे जाता हूँ, हुजैफा पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हुजैफा की एज भी दिख रही है, हुजैफा का नाम भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप डायनेमिक राउटिंग कर सकते हो। आई नो ये एक बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल है, हमने कोई बहुत एडवांस एग्जाम्पल नहीं देखी, और अभी हमने कोई एडवांस एग्जाम्पल देखनी भी नहीं है। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पर काम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ वहाँ पे करते हुए देखोगे, तब आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो, और इस जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग विद पैरम्स, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ रिएक्ट राउटर की जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आज की वीडियो में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो एक कॉमेंट जरूर कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।